एक दवा जो बम से भी ज्यादा है घातक, 2 mg की टैबलेट हर साल मार रही है 1 लाख लोग। अमेरिकी सरकार ने फेंटेनाइल को सामूहिक विनाश की श्रेणी में रखने का फैसला किया है। इससे जुड़े आदेश पर खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हस्ताक्षर किए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फेंटेनाइल नामक नशीली दवा को सामूहिक विनाश का हथियार घोषित कर दिया है। उन्होंने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर हस्ताक्षर करते हुए कहा है कि ये सिंथेटिक ओपिओइड अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन चुका है। उनके अनुसार फेंटेनाइल हर साल लाखों अमेरिकी की जान ले रहा है और इसे रोकना अब सिर्फ स्वास्थ्य का मुद्दा नहीं रहा, बल्कि सुरक्षा का मामला बन गया है। फेंटेनाइल की ताकत इतनी है कि ये आम मॉर्फिन से लगभग 50 गुना और हेरोइन से 100 गुना ज़्यादा खतरनाक है। यानी इसकी सिर्फ कुछ मिलीग्राम मात्रा भी इंसान की जान ले सकती है। अमेरिकी स्वास्थ्य विभाग ने भी इसे केमिकल हथियार की श्रेणी में रख दिया है। ट्रंप के शब्दों में अगर कहें तो बम से कभी कभार लोग मरते हैं, लेकिन फेंटेनाइल रोजाना लोगों की जान ले रहा है। अमेरिका में फेंटेनाइल का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। ओवरडोज लाइफलाइन की रिपोर्ट बताती है कि 2022 में 70,000 लोग फेंटेनाइल की वजह से मरे। 2023 में यह संख्या बढ़कर 81,000 के आसपास पहुंच गई और 2024 में 1 लाख से ज़्यादा लोग ओवरडोज की वजह से मरे हैं। सिर्फ साल 2024 में 6.68 लाख लोगों ने माना कि उन्होंने फेंटेनाइल इस्तेमाल किया है, जबकि 8 लाख लोग इसके दुरुपयोग की बात मानते हैं। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि यह समस्या कितनी गंभीर है और जटिल है। आम अमेरिकियों की जिंदगी पर इसका कितना गहरा असर पड़ रहा है। सीडीएफ की रिपोर्ट भी डरावनी है। 2022 में फेंटेनाइल और अन्य सिंथेटिक ओपीआइड्स की वजह से मरने वाले लोग वियतनाम, इराक और अफगानिस्तान के युद्धों में मारे गए अमेरिकियों से भी ज्यादा थे। खासकर 25 से 34 साल के युवा फेंटेनाइल से मर रहे हैं। फेंटेनाइल के अवैध कारोबार की जड़ें अंतर्राष्ट्रीय हैं। इसका निर्माण सिंथेटिक तरीके से होता है, यानी पौधों से नहीं बल्कि लैब में केमिकल मिलाकर बनाया जाता है। सबसे बड़ा सप्लायर है चीन। हालांकि चीन ने 2019 में फेंटेनाइल को कंट्रोल ड्रग्स की सूची में डाला था, लेकिन इसके लिए जरूरी बात सारे केमिकल्स अब भी अनकंट्रोल्ड हैं। इन केमिकल्स को अक्सर वैध कामों के बहाने बेच दिया जाता है और फिर ये मैक्सिको में अंडरग्राउंड लैब्स में फेंटेनाइल में बदल जाते हैं। वहाँ से इसे ड्रग्स माफिया के जरिए अमेरिका में भेजा जाता है। ड्रग्स माफिया ने फेंटेनाइल की तस्करी का तरीका भी बदल दिया है। छोटे छोटे पार्सल्स में ड्रग्स छिपाकर बड़े बॉक्स में भेजा जाता है। इसे मास्टर कॉटन शिपिंग कहा जाता है। इसके अलावा अमेरिका में एक नियम है, डी मिनिमाइज रूल, जिसके तहत अगर पार्सल $800 से कम का है तो उसे टैक्स या कड़ी जांच से नहीं गुजरना पड़ता। स्मगलर्स इस नियम का फायदा उठाकर जहर भरे पार्सल अमेरिका भेजते हैं। फेंटेनाइल आम नशे से अलग है। इसकी थोड़ी मात्रा भी जानलेवा है। कई बार लोग गलती से इसे ले लेते हैं, सोचते हैं कि ये जेनेक्स या ऑक्सीकोडोन जैसी दवा है, लेकिन इसमें फेंटेनाइल मिला होता है। यही कारण है कि ये हर उम्र के लोगों के लिए खतरनाक है। सिर्फ 2 मिलीग्राम की टैबलेट भी जानलेवा मानी जाती है। अमेरिका में 2024 में DEA ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन ने 380 मिलियन से ज़्यादा फेंटेनाइल डोज जब्त किए हैं। जानकार कहते हैं कि इतनी मात्रा से पूरे अमेरिका को एक बार में खतरा हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के दुश्मन देश जानबूझकर फेंटेनाइल की तस्करी कर रहे हैं। उनके अनुसार इसका उद्देश्य अमेरिकियों को नुकसान पहुंचाना है। उन्होंने अमेरिका में बड़े पैमाने पर ड्रग्स पकड़े जाने को प्रगति का प्रमाण बताया। उदाहरण के तौर पर मई में 3 मिलियन फेंटेनाइल गोलियां जब्त की गई, जबकि कोलोराडो में पिछले महीने 17 लाख गोलियां बरामद हुई। ट्रंप ने कहा कि सीमा से आने वाले फेंटेनाइल की मात्रा में लगभग 50% कमी आई है और इस मामले में चीन अमेरिका के साथ मिलकर काम कर रहा है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि फेंटेनाइल का चिकित्सक उपयोग सीमित मात्रा में होता है।
लेकिन अवैध तरीके से बनाकर और अन्य ड्रग्स में मिलाकर इसे बेहद खतरनाक बनाया गया है। अमेरिका में ड्रग्स पर काबू पाने की कोशिशें नई नहीं हैं। 1890 में माफिन और अफीम पर टैक्स लगाया गया, लेकिन इससे कोकीन का इस्तेमाल 700% तक बढ़ गया। 1909 में अफीम स्मोकिंग पर बैन, 1937 में मैरिजुआना टैक्स एक्ट, 1970 में कंट्रोल्ड सब्सटेंस एक्ट लागू हुआ, 1986 में $1.7 अरब की लागत से एंटी ड्रग एब्यूज एक्ट पास किया गया। इन सब कानूनों के बावजूद ड्रग्स की सप्लाई और इस्तेमाल पर खास असर नहीं पड़ा। इसके उलट कई समुदायों, खासकर रंगभेद झेल रहे लोगों को भारी नुकसान पहुंचा। अब फेंटेनाइल सिर्फ स्वास्थ्य की समस्या नहीं रह गया है, ट्रंप के अनुसार यह सैन्य खतरा बन चुका है। फेंटेनाइल संकट अमेरिका के इतिहास की सबसे गंभीर स्वास्थ्य आपदाओं में से एक बन गया है। ये न केवल जवान पीढ़ी की जान ले रहा है, बल्कि पूरे परिवारों और समाज को प्रभावित कर रहा है। फेंटेनाइल की वजह से होने वाली मौतें वियतनाम, इराक और अफगानिस्तान के युद्धों में मरने वाले सैनिकों से भी ज्यादा हैं। इसका असर अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा और सीमा सुरक्षा पर भी पड़ रहा है। अमेरिका न केवल अपने देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस समस्या से निपटने की कोशिश कर रहा है। भारत और अन्य देश भी नशीली दवाओं के अवैध कारोबार को रोकने के लिए अमेरिका के साथ सहयोग कर रहे हैं। फेंटेनाइल की तस्करी को रोकना अब एक वैश्विक चुनौती बन गई है। फेंटेनाइल ने अमेरिका में सिर्फ नशे की आदत नहीं, बल्कि राष्ट्रीय आपदा और सामूहिक विनाश का हथियार बनकर उभरा है। इसकी वजह से हर साल लाखों लोग मर रहे हैं। इसके अवैध कारोबार के पीछे अंतर्राष्ट्रीय तस्करी नेटवर्क और ड्रग माफिया है। ट्रंप का कदम इसे सामूहिक विनाश हथियार घोषित करना है। इस बात का संकेत है कि अमेरिका इसे सिर्फ स्वास्थ्य समस्या नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा खतरा मान रहा है। फेंटेनाइल की वास्तविक ताकत इसके प्रयोग की भयावहता और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके अवैध कारोबारों ने इसे अमेरिका के इतिहास की सबसे गंभीर स्वास्थ्य और सुरक्षा चुनौती बना दिया है। इसे रोकने के लिए केवल कानून बनाने या पकड़ने से काम नहीं चलेगा, बल्कि सामूहिक जागरूकता, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और कड़ी कार्रवाई की जरूरत है।